Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. Today is 28th of Feb. 25 को एग्ज़ाम देके आने के बाद 26 तो रेस्ट में गया, देन 27 एंड 27 भी पूरा ऐसे ही निकल गया। बस एक चीज़ जो थोड़ी ठीक हुई वो हुई SBI अप्रेंटिस का जो रिज़ल्ट आया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई और ऐसे सच कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई। ट्राई बहुत किया 2-3 बार कॉपी वगैरह उठा के, बट कुछ नहीं उसका फ़ायदा हुआ। थोड़ी देर में ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो गया और बिल्कुल ऐसा थकान सा ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितना ही पढ़ लिया है। सो 2 दिन तो उसी में वेस्ट हो गए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में कि वापस से जर्नी शुरू करनी है, बट वैसा कर नहीं पाई मैं आज। लेकिन मैंने सोचा है बिल्कुल डेस्परेटली मैं ये चीज़ करूँगी फॉलो अप। आज से मैं बिल्कुल भी लैक नहीं करूँगी और वापस से कंटिन्यूटी को रखने के लिए मैं RRB PO और क्लर्क के मॉक्स वगैरह लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर टाइम कम लगेगा एक तो फॉर दैट, और दूसरा ये कि रीजनिंग और मैथ्स करने से थोड़ा सा वापस से जो इंटरेस्ट वगैरह है वो वापस डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा येस ऑफिसर का मैंने जो बैच लिया था, जो मैंने अभी तक नहीं फॉलो किया है, अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास टाइम है तो मैं उसको भी रेगुलरली फॉलो करूँगी। फॉलो क्या एज इन मैं लाइव नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से देखना होता है। तो मैं जो रिकॉर्डेड सेशंस होता है उससे ही प्रैक्टिस करती हूँ और जो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल रहता है या फिर मुझे लगता है कि इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो मुझे देखना चाहिए तो वो मैं देख लेती हूँ। सो अब आज के लिए मैंने यही डिसाइड किया हुआ है कि मैं पहले RRB वगैरह के RRB वगैरह के मॉक्स दूँगी, देन अपनी येस ऑफिसर की क्लासेस वगैरह कंटिन्यू रखूँगी। और इसके अलावा मेरा PIB स्कीम्स और RBI 247 मेरा काफ़ी ज़्यादा छूटा हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो मेरा पूरा फेब छूटा हुआ है, तो मुझे उसकी नोट्स भी बनानी है फॉर RBI, सो मैं वो करूँगी। और उसके अलावा मुझे RBI का स्टैटिक्स करने हैं तो वो भी मैंने शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने बस 2 दिनों में यही किया है कि RBI के थोड़े फैक्ट्स वगैरह किए और टाइपिंग वगैरह भी करनी है। सो अभी यही मैंने सोचा है कि मैं इसी तरीके से वापस से करूँगी। 2-4 दिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा वापस से पेस में आने में, बट 2-4 दिनों के बाद वापस जब कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगा तो फिर बहुत आसानी से चीज़ों को मैनेजमेंट हो जाएगा। सो ये है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग होंगे जो एंक्शियस होंगे अपने रिज़ल्ट्स को लेकर। कुछ IBPS क्लर्क के लिए, कुछ SBI क्लर्क के लिए, कुछ लोग IBPS PO के लिए होंगे और SBI के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे। सो एंग्जाइटी से आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे फेज़ में जाओगे जहाँ पे आप बिल्कुल लो फील करोगे और दिन भर यूट्यूब पे सर्च करना, इधर उधर के कंटेंट्स, बार बार माइंड में थॉट्स आएंगे, हमेशा सेकंड थॉट आता रहेगा। एक पल को आपको मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं अपने ऐसे कैलकुलेट करती हूँ लाइक अगर मैं बात करूँ IBPS क्लर्क की, सो मैं ऐसे काउंट करती हूँ GK में इतने सही हुए थे, इंग्लिश में अराउंड इतना, देन मैथ्स, देन रीजनिंग, ऐसे करके ओवरऑल इतना मिनिमम से मिनिमम इतना तो आ ही जाएगा, इतने में तो हो ही जाना चाहिए, ऐसे वाले थॉट्स आते हैं। फिर सेकंड ऐसे ही लगता है, बस विद इन अ मोमेंट तुरंत आता है यार अगर कट ऑफ बढ़ गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, और फिर वापस से डिप्रेशन वाली चीज़ हो जाती है। सर डिप्रेस सा फील होता है, नहीं हुआ तो। सेम गोज़ फॉर SBI क्लर्क में तो यही होता है, एक पल को मोटिवेशन आता है कि हो जाएगा, सेकेंड ही थॉट आता है कि अरे नॉर्मलाइजेशन भी है, बिफोर वाला भी बचा है, कैसा होगा क्या होगा। सो अभी तक जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, सो मुझे ये लगता है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना आपके हाथ में नहीं है, या फल लेना आपके हाथ में नहीं है। आपने अपना कर्म कर दिया है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके जो भी आपने किया है परफॉर्म, या फिर जो भी आपका लक है वो डिसाइड करेगा। तो जो 1-1.5 महीने के बाद आने वाली चीज़ है उसके लिए अभी से बहुत ज़्यादा आपको सोचने की और उस पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव उससे सिर्फ और सिर्फ आप एक लो फेज़ में ही जाओगे। सो मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आई एम होपिंग कि आप भी अपना प्रिपरेशन वापस से रीस्टार्ट कर दो। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो SBI अप्रेंटिस को लेकर
थोड़े मोड़े से डाउट्स होंगे लोगों के, ज्वाइन करना है नहीं करना है। सो मैंने अभी अपना एक जो माइंड सेट लगा के रखा है वो ये है, फर्स्टली मैं प्रयागराज से हूँ, तो आई थिंक जो डीवी होगा वो प्रयागराज में होगा और जो ट्रेनिंग होगा वो भी प्रयागराज में ही होगा। सो अभी मैंने ये अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। मेरे पास 1 महीने हैं फॉर IBPS क्लर्क रिजल्ट्स एंड लगभग 1.5 महीने हैं SBI क्लर्क रिजल्ट्स के लिए। सो उसके पहले पहले अगर मैं ऐसे मोटा मोटा काउंट करूँ तो लगभग आई थिंक अगर 1 हफ्ते में आता है नोटिस तो 4-5 दिन तो वो देंगे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए। सो लगभग 15 तक मेरा DV अगर होता है और फिर उसके बाद ट्रेनिंग चलता है तो ये मंथ पूरा ऐसे निकल जाएगा DV प्लस ट्रेनिंग में। और ये कंप्लीट होते होते आई गेस बिफोर जॉइनिंग फिर IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आ जाएगा। वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे मुझे कैसे प्रोसीड करना है। दूसरी चीज़ कि IBPS क्लर्क का जो जॉइनिंग प्रोसेस होगा या DV वगैरह होगा वो लगभग 1 महीना लगता है और 1 महीने के अंदर अंदर SBI क्लर्क का आ जाएगा, तो वहाँ से पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। प्रायोरिटी पे मैंने अभी SBI क्लर्क रखा है, देन IBPS क्लर्क, एंड अगर उधर से नहीं कुछ होता है तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन है, ये मैं देखूँगी। क्योंकि अभी मैं जो प्रेजेंटली कर रही हूँ उसमें भी मुझे ठीक ठाक सा मिल जाता है, उतने में मेरा काम चल जाता है, बट टाइम मुझे वहाँ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम देना पड़ता है। सो वही मेरे माइंड में भी एक डाउट है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे प्लस में लग रही हैं, लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस आफ्टर एक्सपीरियंस मुझे प्राइवेट में थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ एक रेपुटेशन तो रहती ही है, बट वो सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि 1 साल के लिए ही रहेगा जो भी चीज़ें रहेंगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कितना डिस्टेंस पे मिलता है। अगर अप डाउन करने वाली सिचुएशन रहेगी, पास में अगर रहता है तो मेरा एक रूट है, लाइक मेरे घर से मेरे नानी के घर की तरफ वाला जो रूट है, अगर मुझे उस रूट पे मिलता है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी उस रूट को। बट लेट्स सी क्या होता है, बट उतना ज़्यादा भी मैं नहीं सोच रही हूँ, अभी मैं पॉजिटिवली अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रही हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, बट उसके तरफ भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरा यही डिसाइड किया है मैंने कि मुझे अभी फोकस करना है RBI ग्रेड B की प्रिपरेशन पे, और इस बार मुझे जो लास्ट टाइम कमियां रह गई हैं उनको और अच्छे से टैकल करना है और इस बार और अच्छा परफॉर्म करना है। सो फॉर दैट मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ और बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के साथ में आगे इस बार करना है। जो लास्ट टाइम कमियां छूटी थी फाइनेंस वगैरह में और जो इस बार भी थोड़ी बहुत मुझे लग रही हैं कि मुझसे कमियां छूटी हैं, मैं उसको और अच्छे से प्रिपेयर करूँगी ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में मुझे किसी भी तरीके का कोई भी लूप होल नहीं मिले। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी कॉन्फिडेंट एंड कीप योर मोटिवेशन। आप अपना मोटिवेशन हमेशा ही हाई रखो, ये टाइम पे लो होने का नहीं है। आप अगर मोटिवेटेड रहोगे तभी आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज़ आपका 1.5 से 2 महीना सिर्फ इसी चीज़ में बीत जाएगा कि क्या होगा रिज़ल्ट, जो कि आपके हाथ में नहीं है। सो बेटर टू स्टे विद योर प्रिपरेशन एंड मॉक्स वगैरह लगाना शुरू कर दो। मॉक्स सबसे इजी वे होगा आपको वापस से रिटेन करने में चीज़ों को। सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।